सफाई न होने की वजह से जो मच्छर, गंदगी और बीमारियां फैलती हैं, उससे हमें निजात मिले, इसके लिए सुरक्षा सप्ताह जो चलाया जा रहा है सफाई के लिए। दादी जी कितना दिन सफाई कर रहे होते हैं? प्रॉपर किट वगैरह मिल रही है कि सफाई के लिए सरकार के द्वारा दस्ताना वगैरह? मेरी बात को अदर में मत लेना। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं हर नागरिक से 4-5 दिन जो भी बढ़िया सुझाव है, मडगाड़ टूट गया वहाँ, मतलब इतना गड्ढा है कि मडगाड़ टूट गया। तो आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, क्या आपने नैतिकता निभाई? क्या आप जिस पद पे बैठे हो उस पद की गरिमा आपने निभाई क्या? ये चीज़ भी बहुत महत्वपूर्ण है। और एक चीज़ में सगड़ा बहन राम राम, मैं राजेश थे, देख रहे हो खबर लोग पे नए हो तो चैनल में सब्सक्राइब करो, पास ही में जो बेल आइकन है बिना प्रेस करो ताकि नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। आज गुड़ागोड़जी नगर पालिका में स्वच्छता पखवाड़ा को आयोजन करे गए हैं। बढ़िया का चेयरमैन आपके साथ है, आप वहाँ से 2 बात पूछा सर। राम राम। हाँ, राम राम जी। के लिए करे हुए हो आज स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन? ये भारत स्वच्छता मिशन के तहत ये स्वच्छता पखवाड़ा जो मनाया जा रहा है, इसके अंदर लोगों को जागरूक करने के लिए कि भी सफाई के प्रति लोगों का ध्यान आकृष्ट हो और सफाई के प्रति लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझें। और जो सफाई कर्मी हमारे नगर में लगे हुए हैं, उन नगर के लिए मतलब ये जो सफाई कर्मी निष्ठापूर्वक कर रहे हैं, इनका भी मान सम्मान हो और ये नगर साफ और स्वच्छ सुंदर बने। और बीमारियों जो इस सफाई की वजह से, सफाई न होने की वजह से जो मच्छर, गंदगी और बीमारियां फैलती हैं, उससे हमें निजात मिले, इसके लिए सुरक्षा सप्ताह जो चलाया जा रहा है सफाई के लिए। जय देखे बहुत सा सफाई कर्मी है जी, आने न कोई प्रॉपर किट दे रहा कि वो सफाई के लिए, कोई नए हैंड ग्लोव्स वगैरह, बाद में सफाई के बाद में हैंड वॉश के लिए कोई चीज़ा, तो एक लापरवाही क्यों बरती जा रही है? ये जो मतलब है ना, ये किट जो आज हमने उपलब्ध करवाए हैं, पहले भी मतलब जो नियम और रेगुलेशन थे, क्योंकि हमारी नगर पालिका जो नई नगर पालिका बनी है, और अब इसमें जो संसाधन जितने हमने जुटाने हैं, जिस तरीके से लागू करना है, तो ये नैतिक जिम्मेदारी हमने कहा। जो कंस्ट्रक्शन वगैरह जो छोटा है, ठेका छोटा है जिनके यहाँ, तो ठेकेदार की भी ये नैतिक जिम्मेदारी होती है। और ठेकेदार को हम बोलेंगे कि भाई इनको जो इनका जो ड्रेस कोड जो है ना, वो भी लागू करें, और दस्ताने वगैरह ये सारी चीज़ें। आने टाइम पर मेडिकल सुविधा वगैरह, मेडिकल सुविधा के लिए प्रावधान है, बिल्कुल। अगर ऐसी कोई बात होती है तो हमें बताएं, हम मेडिकल सुविधा देंगे। दादी जी कितना दिन सफाई कर रहे होते हैं? प्रॉपर किट वगैरह मिल रही है कि सफाई के लिए सरकार के द्वारा दस्ताना वगैरह मिलेगी? सद्या में देगा माना प्रॉपर हिस्सा वगैरह, सैलरी वगैरह इसका तभी 2 महीना बाद अभी नई नगर पालिका है, काफ़ी अभी जो साल पहले हमारे जो साल थे सैलरी वगैरह कर्मचारियों की बनेगी, उनको मिलेगी। कितना जना की टीम बना के काम करो पूरे दिन? लगभग 17-80 है हमारे पास टीम है, वो लगी हुई है, लेडीज़ भी है, अभी जेंट्स को लग रहे हैं, फिर के अंदर वो लेडीज़ हमारे पास और भी लेडीज लगी हुई है, जिनको हमने सूचना नहीं दिया। नगर पालिका गुड़ागोड़जी में आज भारत स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जितने भी सफाई कर्मी हैं, उनकी मौजूदगी में और ग्राम के प्रतिष्ठित नागरिक बंधुओं की मौजूदगी में ये सफाई कार्य सुचारू रूप से नगर की सफाई के लिए ये तत्पर रहते हैं, और नगर की पूर्ण सफाई करने के लिए, जिससे कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी, महामारी ये जो न फैले और नगर स्वच्छ और साफ रहे। तो यही हम सभी लोगों की ये कामनाएं हैं कि ये सफाई कर्मी अपने खूब ही अपने स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए भी नगर को स्वच्छ रखते हैं, इसके लिए खूब बधाई के पात्र हैं। और हम सब लोग भी इस सफाई में सहयोग करें। जितनी भी नालियां हैं, गंदी नालियां हैं, ये जो जितनी है, ये सफाई करने के बाद में कोई भी कचरा है जो इन नालियों के अंदर न डालें, और जहां पानी का भराव होता है वहां पे मतलब जो हम भी ये जो छिड़काव वगैरह है वो करवाएंगे। अब डेंगू का प्रकोप है, तो ये डेंगू वाला प्रकोप है, प्लेटलेट्स डाउन हो रही है,
और ये बीमारियां फैल रही हैं। तो ये जो स्वच्छता के कारण ही है, जहाँ से स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाता वहीं पे ये बीमारियां फैलती हैं। तो बीमारियों से निजात पाने के लिए और नगर स्वच्छ रहने से हमारा स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, स्वास्थ्य बढ़िया रहेंगे तो हम मतलब जो आगे अग्रसर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। આપણે નગરપાલિકા को साफ सुथरो रखने काम આપણો सबको पूरा गाँववासियों को है। तो आप यह चाहें कि ग्राम આપણો जो तो साफ सुथरो रहोगो बतो बढ़िया नगरपालिका को नाम ऊँचो होगो। तो एक तो ये जो गिल्लो कचरो और सूखो कचरे को खास तौर पर ध्यान रखो जा। ये मतलब मच्छर की बीमारी जो हो रही है बात भयंकर चल रही है, तो इन्हें थोड़ा सा आप सुचारू रूप से सफाई को ध्यान रखेंगे तो यो समाज के प्रति एक अच्छा संदेश जाओगो। और जो अभी डस्टबिन की जो व्यवस्था है, तो वो हमारे डस्टबिन की व्यवस्था तो मेन जगह है ना, बड़े मिलवाया जाएगा। ये नहीं, डस्टबिन तो हमने पहले भी लगवा दिए थे, अरे छोटे हैं डस्टबिन और लगवा देंगे। कचरा केवल डस्टबिन के अंदर ही डालें, ये नगर के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। अरे जब अपन अपने कर्तव्यों को नहीं निभाएंगे, जैसे ही ट्रॉली आती है तो हम उसके ऊपर सायरन लगवा रहे हैं। अब उस सायरन के द्वारे जैसे ही आए तो महिलाएं जो भी अपने घर का जो कचरा है वो उस कचरा उस ट्रॉली में डाल दें, कुछ अपने पात्रों में डाल दें, जिससे नगर में गंदगी न फैलेगी। और ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। और सफाई कर्मी तो बेचारे अपनी सफाई कर देंगे, और सफाई करने के बाद भी हम अगर कचरे को नाली में डालते हैं या कहीं सार्वजनिक स्थान पे डालते हैं तो वो अच्छा नहीं है। इसमें आप पूर्ण सहयोग करें और पूरे नगर को स्वच्छ रखें, यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं आपके साथ में, और इनका भी पूर्ण सहयोग करें। आज नगर पालिका के अधिकारी या पार्षद या चेयरमैन साहब का ध्यान शायद आकर्षित किया गया है। पहले गोपीनाथ मंदिर से लेकर के सुशील नाई तक की जो रोड है उसमें गाड़ी नहीं चल सकती, उसका कम से कम उसको रिपेयर किया जाए, जिससे कि जो है झाड़ू भी निकल सके, गाड़ियां भी आराम से निकल सके। और हाँ, जो है अब नहीं आपने जो बढ़िया सुझाव दिया है, हम अब ये जो आपने जो सुझाव दिया ये हमारे यहाँ प्रस्तावित भी है। और अब जल्दी ही जो गांव की छोटी मोटी आपको जो है सड़कें बनी है रिपेयर वाली, रिपेयर में लेंगे। जहाँ नालियाँ साफ नहीं है या नालियाँ टूटी फूटी है तो वो नालियाँ बनवाएंगे। और उसके बाद में मतलब जो जितना भी ये जो 3-4 सड़कें हमने ले भी रखी है, अब ये तुरंत ही काम चालू होने वाला है। इस होने चाहे तो दीपावली पहले ये सारा संभव हो जाए। मेरी बात को अदर में मत लेना। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं हर नागरिक से 4-5 दिन जो भी बढ़िया सुझाव है, मडगाड़ टूट गया वहाँ, मतलब इतना गड्ढा है कि मडगाड़ टूट गया। नहीं, बिल्कुल हम खुद भी देखते हैं, रिपेयर हो जाए। अब बिल्कुल नियमित रूप से ये सारे कार्य संपन्न होंगे। आज स्वच्छता भारत मिशन का पखवाड़ा मनाया जा रहा है और गुड़ा नगर पालिका का नाम, क्योंकि नई नगर पालिका बनी है। और देखो कोई चीज़ जब नई बनती है, जब घर में बच्चा भी पैदा होता है तो वो 9 महीने तक चल नहीं पाता। तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये हो जाए वो हो जाए, क्योंकि नगर पालिका नई बनी है और नई बनी है तो सुझाव भी लिए जाते हैं। यदि आपके पास सुझाव है तो सुझाव दीजिए, सुझाव नहीं है तो जो काम हो रहा है उसमें सहयोग कीजिए। बात सफाई की आती है तो सफाई में मेरा मानना ये है कि नैतिकता क्या कहती है। यदि मैं मेरे घर के आगे की सफाई करूं और मेरा पड़ोसी अपने घर के आगे की सफाई करे तो ये चीज़ 10 दिन में आप देख लीजिए कि गुड़ा कितना साफ़ सुथरा होता है। यदि मेरी आंखों के सामने नाली रुकी हुई है और मैं फ़ोन करता हूँ रामूतार जी को, फिर रामूतार जी नाली रुकी हुई आदमी भेजो, और सिर्फ काम इतना सा है कि वो एक डंडी है वो हटानी है वहाँ से, और नाली दोबारा सुचारू रूप से चल जाएगी। अपन इस गांव के नागरिक हैं तो अपना कर्तव्य क्या है, इस गांव के प्रति क्या कर्तव्य है। पार्षद अपन ने चुन के भेजे हैं, आज अध्यक्ष रामूतार जी बने हैं। अभी सफाई पे प्रत्यारोप भी चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पार्षद हैं जो सफाई के लिए प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि इतने लोग आए हैं, इतने लोग काम कर रहे हैं, इतने लोग कर रहे हैं। तो आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, क्या आपने नैतिकता निभाई? क्या आप जिस पद पे बैठे हो उस पद की गरिमा आपने निभाई क्या? ये चीज़ भी बहुत महत्वपूर्ण है। और एक चीज़ मैं नगर पालिका के अध्यक्ष को एक चीज़ के प्रति आकर्षित करना चाहूँगा कि आजकल मौसम परिवर्तन हो रहा है तो मच्छरों का प्रकोप है, तो नगर पालिका के पास एक अथॉरिटी है कि वो फॉग करवा सकती है। तो पूरे गांव में पूरे मोहल्ले में फॉग हो जाए
जिससे आजकल जो बीमारियां बढ़ रही है मच्छरों के काटने की वजह से, उसमें निजात पा सके। और इस वीडियो के माध्यम से मैं गांव के युवाओं को भी ये संदेश दूंगा कि अपना गांव है, अपनी माटी है, तो अपनी गांव अपनी माटी माँ से भी बढ़ के होती है, क्योंकि यहाँ पर अपने दादाओं ने, बाप दादाओं ने भी जन्म लिया है, हमने भी जन्म लिया है, अपनी आने वाली पुश्तें भी यहाँ जन्म लेंगी। तो एक माँ के प्रति जो जुड़ाव होता है उससे कई गुना जुड़ाव अपना इस माटी के प्रति होना चाहिए। अपन ने अध्यक्ष बनाया रामूतार जी को, तो रामूतार जी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, लेकिन उससे पहले अपनी जिम्मेदारी क्या है इस गांव के प्रति, इस चीज़ को मान के चलिए। सफाई कर्मी आते हैं तो उनको सफाई कर्मी नहीं समझा जाए, वो एक योद्धा है, वो इस गांव के योद्धा हैं जो इस गांव की सफाई करते हैं, तो इस गांव को स्वच्छ बनाने में एक मिशन कर रहे हैं। एक चीज़ नरेंद्र मोदी जी ने बोली थी कि कचरे वाला नहीं आया, कचरे वाले तो अपन है, कचरे वाला नहीं आया, कचरे वाले तो अपन है जो कचरा करते हैं, वो सफाई वाला है जो अपनी सफाई, अपने कचरे को दूर करके अपने घर को स्वच्छ बनाता है। और अध्यक्ष साहब को मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज कल ही कैबिनेट में बिल पास हुआ महिलाओं के लिए, तो अपने गांव के अंदर महिलाओं की क्या सुरक्षा है, अपने इस नगर पालिका में महिलाओं की क्या सुरक्षा है, ऐसा थोड़ा संज्ञान लीजिए। और गुड्डा थाने में बैठकर महिलाएं जो कांस्टेबल है उनकी ड्यूटी कॉलेज टाइम में जब छुट्टी होती है तो उन महिलाओं की, पुलिस महिलाओं की ड्यूटी सुचारू गांव में रहे, जिससे लड़कियों को कोई ऐसी परेशानी न हो, क्योंकि आज महिला सम्मान की बात अपने देश में चल पड़ी है, तो क्यों ना अपना गुड्डा इस महिला सम्मान में अपनी भागीदारी निभाए। जो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो के बारे में तारा के विचार है, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान।